गर्भ संस्कार के अंतर्गत जब एक गर्भवती माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बात करती है या उसे कहानियाँ सुनाती है तो उसे गर्भ संवाद या गर्भ कथा कहा जाता है। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार माता यशोदा ने भी अपनी गर्भावस्था के दौरान भगवान श्री कृष्ण, जो उनके गर्भ में योगमाया या चैतन्य रूप में थे, को कई दिव्य बातें और कथाएं सुनाई थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध और पहली मुख्य कथा जो माता यशोदा ने अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाई थी, वह क्षीरसागर मंथन और भगवान शिव द्वारा विषपान की कथा थी। माता यशोदा का उद्देश्य अपने बच्चे के मन में धैर्य, परोपकार और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जगाना था। ओपन बुक माता यशोदा द्वारा सुनाई गई पहली गर्भ कथा, समुद्र मंथन की कहानी। एक शांत शाम को माता यशोदा अपने महल के आंगन में बैठी थी। उन्होंने अपने उदर गर्भ पर हाथ फेरते हुए अपने आने वाले शिशु से बात करना शुरू किया और ये दिव्य कथा सुनाई। 1. देवताओं और असुरों का युद्ध। यशोदा मैया ने कहा, ये मेरे प्यारे लाल, बहुत समय पहले की बात है, इस ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे और अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। 2. समुद्र मंथन का निर्णय। भगवान विष्णु ने देवताओं को ढांढस बंधाया और एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि यदि देवता अमर होना चाहते हैं तो उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर, दूध के महासागर, का मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा। अमृत पीकर देवता अमर हो जाएंगे। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी, मंथन का डंडा और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। 3. कालकूट विष का निकलना। यशोदा मैया ने आगे सुनाया, जैसे ही समुद्र का मंथन शुरू हुआ, उसमें से अमृत से पहले एक अत्यंत भयानक और विनाशकारी कालकूट नाम का विष, जहर, निकला। वो विष इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी और धुएं से तीनों लोग जलने लगे। समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित लग रहा था। देवता और असुर दोनों ही अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस कथा के पीछे गर्भ संस्कार का संदेश। माता यशोदा ने इस कहानी को केवल एक मनोरंजन के रूप में नहीं सुनाया, बल्कि इसके अंत में उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को एक बहुत बड़ा संस्कार और सीख दी, धैर्य और साहस, परोपकार की भावना, ईश्वर पर विश्वास। जब आज की गर्भवती माताएं इस कथा को पढ़ती हैं या अपने होने वाले बच्चे को सुनाती हैं, तो ये शिशु के अवचेतन मन में वीरता, दूसरों की मदद करने का जज्बा और मानसिक मजबूती के बीज बोता है।